भोपाल की हॉट सीट से दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भगवान दास सबनानी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था और अब जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे हैं। साथ साथ विधानसभा सीट के साथ संगठन की भी जिम्मेदारी रही। भाई सब किस तरीके की चुनौती रही, विधानसभा सीट पर भी उतारा और संगठन की भी जिम्मेदारी? चूंकि मेरी भूमिका पहले से भी एक से अधिक कामों की रही है, तो उसके साथ न्याय करना, उसके साथ संतुलन बिठाना, मैं इस काम को करता रहा। इसलिए जब महामंत्री के साथ कार्यालय का प्रभार दिया तो कार्यालय के प्रभारी के नाते मैं जिम्मेदारी अभी तक लगातार निभाई रहा हूँ। संभाग का प्रभारी, इंदौर जैसे बड़े संभाग का, जिसमें 9 जिले हों, 37 विधानसभा हों और उसमें 19 ट्राइबल विधानसभा हों, और उसकी जिम्मेदारी भी जब मिली तो मैंने न्याय करने का प्रयास किया और सभी विधानसभाओं तक जाकर वहाँ के कार्यकर्ता से संवाद करना, उसको संगठन के काम में जोड़ना, इस भूमिका को किया है मैंने। और अभी चलते चलते जब विधानसभा के चुनाव आए, नेतृत्व ने आदेश दिया कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, दक्षिण पश्चिम से लड़ना है। ठीक है, हारी हुई सीट थी, एक चुनौती थी, हम उसको आकांक्षी विधानसभा के नाते गिनते थे, लेकिन बेस हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। और नीचे संगठन स्तर पर जो काम है, बूथ विस्तारक योजना में पार्टी ने जो काम खड़ा किया, तो त्रिदेव के रूप में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और इसके बाद पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति, ऐसा करके संगठन का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत है। मजबूत नहीं, बहुत ज़्यादा मजबूत है। और उसमें वहाँ फिजिकल, वहाँ सब कार्यकर्ता मिलते हैं और काम में लगते हैं। तो इससे थोड़ी सी ये बेफिक्री तो थी कि हमको कोई नया कोई सिस्टम नहीं खड़ा करना पड़ेगा, कार्यकर्ता हैं, केवल उनसे संवाद हो जाए। और संवाद होने के बाद ये स्थिति बनी कि कम समय में भी एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम को सफलतापूर्वक संपन्न किया और पार्टी को जीत मिली। तो मैं पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे मैदान में जाने का निर्देश हुआ, और उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके काम में लगे, और उस जनता जनार्दन का, मतदाताओं का, जिन्होंने इतना भरोसा किया कि कार्यकर्ता काम कर सकेगा, इस कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिलना चाहिए, उन्होंने भाव देख करके एक उस भाव के साथ मुझे अवसर दिया है, उसको न्याय करूंगा। और इस नाते से ये बाकी संगठन का जो निर्देश है उसको पालन करूंगा। जब बेफिक्र तो थे, लेकिन हॉट सीट थी, एक पूर्व मंत्री के सामने आपको उतार दिया गया जो दिग्गज नेता रहे हैं और पहली बार आप विधानसभा चुनाव में, लेकिन तो किस तरीके का, जब क्योंकि टिकट का जब वितरण हुआ था, समय भी कम बचा हुआ था उस समय? देखिए, मैंने अपने ऊपर कभी भी ये प्रेशर नहीं आने दिया कि सामने प्रत्याशी कौन है। सामने प्रत्याशी कांग्रेस है और हम कमल का फूल लेकर जा रहे हैं। कमल का फूल मानिए मोदी जी के नाम से जीत की गारंटी है। इस नाते से मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का नाम, शिवराज जी का काम, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का काम, इस नाते से हमको एक तो ये था कि ये बेस है हमारा। और दूसरा जो प्रश्न आपने खड़ा किया कि इतने कम समय में, तो उसको चुनौती, और एक चीज़ मेरे मस्तिष्क में है कि मध्य प्रदेश की सरजमी पर एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कैलाशनाथ काटजू। वो मुख्यमंत्री थे और उनको एक नौजवान लक्ष्मी नारायण पांडे जी ने विधानसभा का चुनाव हराया। एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हारा, लक्ष्मी नारायण पांडे फिर आगे चल करके एक लंबे समय तक सांसद रहे, 7-8 बार सांसद रहे, तो उन्होंने हराया। तो इसका मतलब जनता के बीच में ठीक से विषय जाए, जनता के बीच में विचारधारा को ठीक से पहुँचाया जाए, तो कोई भी परिणाम हो सकता है। इसलिए एक वो था कि मुख्यमंत्री भी हार सकता है, तो ये तो मंत्री रहे। ठीक है, 30 साल की आपकी ज़मीन होगी, आप 30 साल से उस क्षेत्र पर काम कर रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आधार है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, संपर्क का काम है। मेरा भी संपर्क कार्यकर्ताओं से लगातार नित्य है, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से, कहीं उनके निजी कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे संपर्क है, तो उसका लाभ मिलता है। कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को जानने का रहता है कि कार्यकर्ता का नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है। आज की राजनीति में हमने जो अभी परिणाम आए, परिणामों में ये देखने के लिए आया कि आपका स्वभाव, आपकी कार्य पद्धति, आपकी कार्यप्रणाली पे करती है। आपकी कार्यप्रणाली कैसी है उसको लोग मान्यता देते हैं और उसके कारण जीत भी मिलती है और बड़ी जीत भी मिलती है। वैसे आने वाले समय में संगठन में ही काम करेंगे कि प्रदेश में आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार होना है तो सरकार में रहते हुए पूरे प्रदेश में काम करना? मैं इस नाते से, न मेरी कोई इच्छा है, न मेरी कोई सोच है, न मेरी ख्वाहिश है, न कोई मेरी मांग है। पार्टी जहां जो आदेश करेगी उस काम को करूंगा। जो पार्टी ने काम दिया है उसको मैं बेहतर तरीके से कर सकूं, उसमें 100% लगा करके कर सकूं, ये मेरी काम की जो कहते हैं ना हमारा कार्यप्रणाली है, तो उसके कारण मैं काम पूरा करूंगा, पूरी दिलचस्पी से करूंगा। जो भी काम मुझे मिला है उसमें कहीं किंतु परंतु ना हो, ये प्रयास मैं करता हूँ। संगठन के नाते का आखिरी सवाल कि प्रदेश में एक तरफ रहल चली, 163 सीटें बीजेपी की आई, ऐसे में शिवराज मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी चुनाव हार गए, तो किस तरीके से देख रहे हैं जी? देखिए, उस चुनाव की
उन परिणामों की अलग से हमको विवेचना करनी पड़ेगी। विवेचना के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, वहाँ किन चीज़ों को लेकर के इशू ऐसे बने, इसको देखना पड़ेगा। ये बात उत्तर के लिए क्या कहेंगे? उत्तर का तो जो ध्रुवीकरण होता है, वो ध्रुवीकरण बहुत, एक तो रेशियो बिगड़ चुका है वहाँ का, मैं इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डेमोग्राफी बदलती है तो उसका परिणाम तो यही इसी टाइप से आता है। उसमें हमको ये चिंता करनी चाहिए कि हमारा मतदाता इंटैक्ट रहे और उसको जो हमने जो बात कही है उसके साथ हम उसको जोड़ के रख सकते हैं, उसका काम कर सके। यही मतदाता लोकसभा चुनाव में हमको जिताता है, यही मतदाता जब नगर निगम के चुनाव होते हैं तो जितने अभी वोट जिन वार्डों में हम जीते उससे कहीं ज़्यादा वार्डों में हम जीते हैं। तो ये अलग अलग चुनाव पर अलग अलग होता है, इसलिए उसका डिटेल विश्लेषण करके कि इस बदली हुई डेमोग्राफी में भी हम अपने आप को कैसे स्थापित करें, ये चिंता करनी पड़ेगी। बिल्कुल, विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। थे भगवान दास सबनानी, जिन्हें भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से एक बार विधायक बनकर अब विधानसभा पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चंद्रशेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।